इससे एक नया जॉब का रिक्वायरमेंट लेके आई हूँ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से जॉब का रिक्वायरमेंट आ रहा है, जहाँ पे तुम्हारा बेसिकली दो पोस्ट के लिए वैकेंसीज है। पहला जो पोस्ट है तुम्हारा ट्रेनिंग इंजीनियर और सेकंड जो पोस्ट है तुम्हारा प्रोजेक्ट इंजीनियर। ओके, पहला जो पोस्ट है तुम्हारा ट्रेनिंग इंजीनियर, सेकंड जो पोस्ट है तुम्हारा प्रोजेक्ट इंजीनियर। जहाँ पे ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देखेंगे तो 89 वैकेंसीज निकल के आ रहा है, और उसके साथ तुम्हारा प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए तुम्हारा 52 वैकेंसीज निकल के आ रहा है। ऐसा करके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देखेंगे तो तुम्हारा 141 वैकेंसीज निकल के आ रहा है। तो ये अच्छा बात है। और यहाँ पे तुम्हारा मेन जो बात है, यहाँ पे जो मतलब जो क्वालिफिकेशन जैसा बोल रहा है, यहाँ पे बीई और बीटेक यहाँ पे एलिजिबल है। बीई और बीटेक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये ह्यूज वैकेंसी है, तो जिन लोग अप्लाई करना चाहते हो जाके अप्लाई कर सकते हो। उसके पहले थोड़ा सा देख लेना वीडियो को एंड तक, क्योंकि समझ में नहीं आएगा बाद में। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, दिस इज़ माय यूट्यूब चैनल जॉब को फॉर यू। मैं नया स्टार्ट की हूँ। जिन लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, यहाँ पे जो रेड कलर का दिखाई देगा यहाँ पे जाके क्लिक कर देना। इसमें क्या होगा, तुम्हारा सब्सक्राइब हो जाएगा। आफ्टर दैट यहाँ पे जो बेल आइकॉन है यहाँ पे जाके क्लिक करके यहाँ पे जो ऑल है यहाँ पे जाके क्लिक कर देना। इसमें क्या होगा, तुम्हारा सारे नोटिफिकेशन तुमको दिखाई देगा। जितने सारे मैं वीडियो अपलोडेड करेंगे सारे नोटिफिकेशन तुम्हारे यूट्यूब में दिखाई देगा। ओके, पहला बात है फ्रेंड, ये जो तुम्हारा जो पोस्ट है यहाँ पे तुम्हारा टेम्पोररी बेसिस से, मतलब परमानेंट नहीं है, तुम्हारा टेम्पोररी बेसिस से है। जहाँ पे हैदराबाद में यूनिट में काम करना पड़ेगा, मतलब जॉब लोकेशन जो होगा तुम्हारा हैदराबाद में। ठीक है, तो यहाँ से ही बेसिकली देख सकते हो इन लोगों का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जहाँ पे जारी किए। ओके, जहाँ पे बोल रहा है रिक्वायर द फॉलोइंग पर्सनल ऑन टेम्पोररी बेसिस फॉर इट्स हैदराबाद यूनिट। ओके, यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे वैकेंसीज है, देख सकते हो बहुत सारे ही है। जहाँ पे तुम्हारा दो पोजीशंस के लिए वैकेंसीज है, मैं पहले ही बता दिया। एक तुम्हारा ट्रेनिंग इंजीनियर और सेकंड जो है तुम्हारा प्रोजेक्ट इंजीनियर। ट्रेनिंग इंजीनियर वाला देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है। जहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 60, देन तुम्हारा मैकेनिकल के लिए तुम्हारा 20, कंप्यूटर साइंस के लिए तुम्हारा 6, देन तुम्हारा इलेक्ट्रिकल के लिए 1 एंड सिविल के लिए 2। जहाँ पे एज वाला देखेंगे तो तुम्हारा 28 ईयर्स तुम्हारा मैक्सिमम एज है। और यहाँ पे जो मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन से एक्सपीरियंस जो बोल रहा है तुम्हारा 6 मंथ। ओके, जहाँ पे तुम्हारा जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए कैटेगरी वाइज इन लोग डिवाइड किए। नेक्स्ट जो देख सकते हो तुम्हारा इलेक्ट्रिकल, देन तुम्हारा यहाँ पे जितने सारे ये है, जैसा मीन्स ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए जितने सारे वैकेंसीज है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल सारे के लिए तुम्हारा सेम एज एंड तुम्हारा एक्सपीरियंस सेम एंड तुम्हारा रिजर्वेशंस भी यहाँ पे देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट जो आते हैं तुम्हारा प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए, जहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच आर एलिजिबल। जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तुम्हारा 30 नंबर ऑफ वैकेंसीज, मैकेनिकल के लिए 15 वैकेंसीज, कंप्यूटर साइंस के लिए तुम्हारा 5 वैकेंसीज, इलेक्ट्रिकल के लिए 1 एंड सिविल के लिए 1 वैकेंसीज। जहाँ पे तुम्हारा मैक्सिमम एज बोल रहे हैं तुम्हारा 32, और यहाँ पे ईयर ऑफ एक्सपीरियंस देखेंगे तो तुम्हारा 2 ईयर्स। ओके, यहाँ पे भी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के लिए कैटेगरी वाइज डिवाइड किए। ओके, इस यहाँ पे भी एज रिलैक्सेशंस मिलेगा तुम्हारा, जैसा एसटी, एससी, ओबीसी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे मेंशन किया। जैसा तुम्हारा एससी, एसटी कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स एज रिलैक्सेशंस मिलेगा, फॉर ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट वाला, थोड़ा सा देख लेते हैं। जहाँ पे तुम्हारा ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए यहाँ पे देख सकते हो, पहला जो तुम्हारा इनिशियली पीरियड तुम्हारा 2 ईयर्स रहेगा, मतलब ये तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है तो इसीलिए इनिशियली पीरियड तुम्हारा 2 ईयर्स रहेगा। उसके बाद एक्सटेंड कर सकते हैं अप टू द मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स। ओके, जहाँ पे तुम्हारा पेस के लिए यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारा 30,000 करके, उसके बाद 35,000 एंड 40,000 पर मंथ फॉर द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ईयर। ओके, दैट्स मीन फर्स्ट ईयर तुमको 30,000 मिलेगा, सेकेंड ईयर में तुम्हारा 35,000 एंड थर्ड ईयर में तुम्हारा 40,000 करके मिलेगा। ऐसा ही है। देन तुम्हारा प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए भी यहाँ पे देख सकते हो, ये भी सेम बोल रहे हैं। ये तुम्हारा जो इनिशियली फॉर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स रहेगा, उसके बाद एक्सटेंड करके मैक्सिमम तुम्हारा 4 ईयर्स तक तुम्हारा रहेगा। ओके, बट प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करके ही बेसिकली होगा। जहाँ पे तुम्हारा फर्स्ट ईयर में तुम्हारा 40,000, सेकेंड ईयर में 45,000, थर्ड ईयर में 50,000 करके ऐसा करके यहाँ पे मेंशन किया। ओके, देख सकते हो।
यहाँ पे मेंशन किए, जहाँ पे फॉर मंथ ऑफ द फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट रिस्पेक्टिवली। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो तुम्हारा जो कंसोलिडेटेड अमाउंट 12,000 करके मिलेगा पर ईयर विल बी पेड। ओके, जैसा तुम्हारा मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, उसके बाद तुम्हारा फूडवेयर अलाउंस, देन तुम्हारा स्विचिंग चार्ज, ऐसा करके बहुत सारे हैं जहाँ पे तुमको पर ईयर तुमको 12,000 करके मिलेगा। ये अच्छा बात है। नेक्स्ट आता है जॉब लोकेशंस। ऑब्वियसली यहाँ पे हैदराबाद लोकेशंस में तुम्हारा जॉब लोकेशंस होगा। सिलेक्टेड कैंडिडेट इज पोस्टेड टू द आउटसाइड हैदराबाद। यहाँ पे हैदराबाद में ही तुम्हारा जॉब लोकेशंस होगा। ओके, यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया, देख सकते हो 10% ऑफ द कॉन्सोलिडेटेड रिम्यूनरेशंस एज एरिया अलाउंस पर मंथ। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, जहाँ पे बोल रहे हैं ट्रेनिंग इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए तुम्हारा BE और BTech और BSc इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस और ENT और टेलीकम्युनिकेशंस और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे एलिजिबल है। ट्रेनिंग इंजीनियर मैकेनिकल के लिए तुम्हारा BE और BTech और BSc इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल। ट्रेनिंग इंजीनियर कंप्यूटर साइंस के लिए तुम्हारा BE और BTech और BSc इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस। ट्रेनिंग इंजीनियर 1 इलेक्ट्रिकल के लिए तुम्हारा BE और BTech और BSc इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स। ट्रेनिंग इंजीनियर सिविल के लिए BE और BTech और BSc इंजीनियरिंग इन सिविल। प्रोजेक्ट इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए BE और BTech और BSc इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस और ENT और टेलीकम्युनिकेशंस और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। देन प्रोजेक्ट इंजीनियर मैकेनिकल के लिए BE और BTech और BSc इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल। ओके, देन तुम्हारा प्रोजेक्ट इंजीनियर कंप्यूटर साइंस के लिए BE और BTech और BSc इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस। देन तुम्हारा प्रोजेक्ट इंजीनियर ऑन इलेक्ट्रॉनिक के लिए तुम्हारा बोल रहा है जैसा BE और BTech और BSc इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। देन प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 सिविल के लिए BE और BTech और BSc इंजीनियरिंग इन सिविल। जहाँ पे मार्क्स बोल रहा है तुम्हारा जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन जैसा तो बता दिया, बट यहाँ पे तुम्हारा मार्क्स वाला जो बोल रहा है 55% मार्क्स होना चाहिए। ओके, बाकी तुम्हारा SC ST PWD कैंडिडेट के लिए तो जैसा बोल रहा है यहाँ पे देख सकते हो, बट जनरल के लिए तुम्हारा 55% मार्क्स होना चाहिए। ओके फ्रेंड, एक्सपीरियंस वाला थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन किया, जैसा बोले मिनिमम 6 मंथ पोस्ट क्वालिफिकेशंस रेलिवेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस इज मैंडेटरी टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ द ट्रेनिंग इंजीनियर। ट्रेनिंग इंजीनियर 1 के लिए तुम्हारा 6 मंथ पोस्ट क्वालिफिकेशंस इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये तुम्हारा मैंडेटरी है। और जहाँ पे प्रोजेक्ट इंजीनियर, ये तुम्हारा ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए है। प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 के लिए तुम्हारा 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये तुम्हारा मैंडेटरी है। ओके, एक चीज़ बात है, बहुत सारे लोगों का ऐसा भी होता है एकेडमिक टीचिंग एक्सपीरियंस और रिसर्च वर्क एनी ट्रेनिंग वो भी यहाँ पे प्रेफर नहीं करेगा। ओके, यहाँ पे देख सकते हो मेंशन किया एकेडमिक और टीचिंग एक्सपीरियंस और रिसर्च वर्क और एनी ट्रेनिंग व्हिच इज़ नॉट पार्ट ऑफ द वर्क विल नॉट बी कंसिडर्ड। ओके, और एक चीज़ बात है, हाँ, जिन लोग अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किए वो एक्सपीरियंस कंसिडर्ड होगा। ओके, 1 ईयर कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग विल बी कंसिडर्ड एज ए एक्सपीरियंस। ओके, नेक्स्ट आते हैं हाउ टू अप्लाई करने के लिए गूगल फॉर्म है। मैं उसका लिंक डायरेक्ट लिंक जो है, ये जो लिंक है इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। पहला क्या करना पड़ेगा, ये जो लिंक है उसको फिल करना पड़ेगा प्रॉपर करके। ओके, देन आफ्टर दैट क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन लिंक का प्री रजिस्ट्रेशन जो है उसको वॉकिंग इंटरव्यू के टाइम में वो लेके जाना पड़ेगा। ओके, ऑनलाइन लिंक जो है वो तुम्हारा ओपन हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। 30/9/2022 से ओपन हो चुके हैं, जिसका लास्ट डेट है तुम्हारा 14/10/2022। ओके, तो अभी भी टाइम है, जिन लोग अप्लाई करना चाहते हो जाके अप्लाई कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट आते हैं सेकंड जो स्टेप है, ये तुम्हारा पहला स्टेप है। तुमको पहले गूगल का जो फॉर्म है उसको फिल करना पड़ेगा। सेकंड जो स्टेप है, यहाँ पे देख सकते हो सेकंड जो स्टेप है, प्रिंट आउट निकलना पड़ेगा। ओके, प्रिंट आउट निकल के तुमको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट जो है प्रिंट आउट निकल के तुम्हारा अपने पास रखना पड़ेगा। जब तुम्हारा मतलब जब तुम्हारा इंटरव्यू के टाइम में जो एड्रेस है, दिस एड्रेस में तुमको लेके जाना पड़ेगा। ओके, कैरी द प्रिंट आउट ऑफ द प्री रजिस्ट्रेशन फॉर्म विच फोटोग्राफ, उसके साथ फोटोग्राफ along with the field in applications form to the selections venue। ओके, इसीलिए प्रिंट आउट वाला भी अपने पास रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं मोड ऑफ सिलेक्शंस, कैसा सिलेक्शंस होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो पहला है तुम्हारा गूगल फॉर्म तो फिल करना पड़ेगा। गूगल फॉर्म फिल करने के बाद क्या करना पड़ेगा, गूगल फॉर्म फिल करने के बाद तुमको एक रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे जहाँ पे फॉलोइंग एड्रेस भी मेंशन किए, दिस एड्रेस में तुम्हारा रिटन टेस्ट होगा। यहाँ पे देख सकते हो पहला जो है प्रोजेक्ट इंजीनियर 1, देन तुम्हारा ट्रेनिंग इंजीनियर
1, प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 एंड ट्रेनिंग इंजीनियर 1 के लिए तुम्हारा डेट ऑफ रिटन टेस्ट का मेंशन किया, जैसा तुम्हारा 16/10/2022 संडे तुम्हारा रिटन टेस्ट होगा दिस डेट में। और यहाँ पे तुम्हारा रिटर्न टेस्ट देने के लिए दिस एड्रेस में जाके तुमको रिटर्न टेस्ट देना पड़ेगा, हैदराबाद लोकेशंस में बेसिकली, जहाँ पे तुम्हारा 2 टाइम मेंशन किया है रिटर्न टेस्ट का। जैसा प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 के लिए तुम्हारा 9:30 AM एंड ट्रेनिंग इंजीनियर 1 के लिए तुम्हारा 12:30 PM। ओके फ्रेंड, एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, प्रिंट आउट गूगल फॉर्म का जो प्रिंट आउट है उसको लेके जाना पड़ेगा जब तुम्हारा रिटर्न टेस्ट होगा। रिटर्न टेस्ट का टाइम में तुम्हारा प्रिंट आउट भी लेके जाना पड़ेगा और उसके साथ एक कलर साइज फोटोग्राफ भी तुम्हारे पास रखना पड़ेगा। ओके, और उसके साथ तुम्हारा आधार कार्ड भी लेके जाना पड़ेगा। ओके, आधार कार्ड और वोटर कार्ड जो भी है, यहाँ पे देख सकते हो आधार कार्ड ही मेंशन किया है। और तुम्हारा रिटर्न टेस्ट के टाइम में आधार नंबर जो होगा वही तुम्हारा रोल नंबर होगा। ओके, आधार नंबर जो होगा वही तुम्हारा रोल नंबर होगा, इसीलिए आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा। ओके, आधार कार्ड लेके जाना पड़ेगा और गूगल फॉर्म का प्रिंट आउट लेके जाना पड़ेगा और उसके साथ तुम्हारा पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके जाना पड़ेगा और आधार कार्ड जो होगा वही तुम्हारा रोल नंबर होगा। ओके, और यहाँ पे रिटर्न टेस्ट जो होगा तुम्हारा 50 मार्क्स का होगा। ओके, 50 मार्क्स होगा रिटर्न टेस्ट। तुम्हारा क्वालिफाइड हो जाने के बाद तुमको शॉर्टलिस्ट करेगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद तुम्हारा पर्सनल इंटरव्यू होगा, जहाँ पे तुम्हारा द परफॉर्मेंस इन द रिटर्न टेस्ट, ठीक है। रिटर्न टेस्ट हो जाने के बाद तुम्हारा इंटरव्यू होगा, जहाँ पे तुम्हारा जो रेशियो है 1:5, मतलब एक पोस्ट के लिए 5 जन को बुलाएगा। ओके, रिटर्न टेस्ट रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड। रिटर्न टेस्ट का जो रिजल्ट है वो अनाउंस करेगा 20/10/2022 5 PM के अंदर ऑफिशियल वेबसाइट में। ओके, इन लोगों का जो ऑफिशियल वेबसाइट जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसी ऑफिशियल वेबसाइट में इन लोग रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट भी अनाउंस कर देगा। उसका भी डेटिंग यहाँ पे मेंशन किया है। अच्छा बात है, यहाँ पे देख सकते हो 20/10/2022 के अंदर तुम्हारा रिटर्न टेस्ट का रिजल्ट भी इन लोग अनाउंस कर देगा। उसके बाद तो तुम्हारा इंटरव्यू होगा, ठीक है। इंटरव्यू होगा जहाँ पे शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाएगा थ्रू ईमेल आईडी के मार्फत, ठीक है। तो इंडिविजुअली ईमेल आईडी के मार्फत उन लोग बुलाएगा रिटर्न टेस्ट क्वालिफाइड हो जाने के बाद। तो यहाँ पे जहाँ पे पासिंग मार्क्स फॉर द जनरल और EWS और OBC कैंडिडेट के लिए रिटर्न टेस्ट का जो मार्क्स है, यहाँ पे देख सकते हो 35% तुम्हारा मार्क्स होना, क्वालिफाइड मार्क्स तुम्हारा 35%। ओके, देन तुम्हारा इंटरव्यू के लिए तुम्हारा 30%। ओके सॉरी, यहाँ पे बोल रहे तुम्हारा जो पासिंग मार्क्स फॉर द रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू। ओके, पासिंग मार्क्स फॉर द रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू के लिए तुम्हारा 35% होना चाहिए फॉर जनरल EWS एंड OBC कैंडिडेट के लिए। ओके, देन तुम्हारा रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू का जो पासिंग मार्क्स फॉर SC ST एंड PWD कैंडिडेट के लिए तुम्हारा 30%। ओके, नेक्स्ट फाइनल सिलेक्शन जब होगा तब तुम्हारा वेबसाइट में तुम्हारा नाम आ जाएगा। फाइनल सिलेक्शन हो जाने के बाद तुम्हारा जो वेबसाइट है, यहाँ पे जो वेबसाइट है लोगों का www.belindia.in, दिस वेबसाइट में तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन हो जाने के बाद उन लोग पब्लिश कर देगा। ओके, चाहते हैं एप्लीकेशन फ़ीस, यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस जहाँ पे मेंशन किया ट्रेनिंग इंजीनियर 1 के लिए तुम्हारा 177 तुम्हारा टोटल है, जहाँ पे 18% GST इंक्लूडिंग, और प्रोजेक्ट इंजीनियर 1 के लिए तुम्हारा 472 जहाँ पे तुम्हारा 18% GST इंक्लूडिंग हो गया इतना। ओके, और SC ST PWD कैंडिडेट के लिए कोई भी एग्ज़ाम फीस नहीं है। ओके फ्रेंड, एक चीज़ बात है, बहुत सारे लोग ऐसा भी करता है, बहुत सारे पोस्ट है तो इसीलिए बहुत सारे को लिए अप्लाई कर देता है। ऐसा नहीं होगा, ओनली फॉर 1 पोस्ट यू कैन अप्लाई। ओके, ओनली फॉर 1 पोस्ट यू कैन अप्लाई, बट सारे पोस्ट के लिए तुम अप्लाई नहीं कर सकते हो। 1 कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 पोस्ट इन द एप्लीकेशंस। ओके फ्रेंड, मैं सारे डिटेल्स बता चुकी और कुछ बचा नहीं है, तो अभी मैं क्या करूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स का लिंक दे दूँगी गूगल फॉर्म का, जहाँ पे फिल करना पड़ेगा। ओके, सारे डिटेल्स एडवर्टाइजमेंट जो है वो भी दे दूँगी और उसके साथ तुम्हारा वेबसाइट, सारे डिटेल्स मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसके बाद अच्छा करके चेक कर लेना, मैं पहले ही बता दिया, थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि मैं ऑलरेडी हाईलाइटेड वाला बता चुकी हूँ और वीडियो इसीलिए मैं देखने के लिए बोलती हूँ क्योंकि वीडियो में सारे डिटेल्स मैं बताती हूँ। ओके, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है बट सारे डिटेल्स बताने से प्रॉब्लम नहीं होगा बाद में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉच माई वीडियो और प्यारा सा लाइक कर देना और बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।